लिख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कभी कलप सम बीता। लिख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कभी कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर कथा प्रारंभ किए, कथा सुनते ही माता का सारा दुख समाप्त हो गया। और जैसे हनुमान जी ने कथा बंद की, मां बेचैन हो गई। मां कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी को मां ने क्या कहा? क्या कहा? भाई। क्या चौपाई क्या है वो? श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट हो तकिन भाई। अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी सोचे, अरे मैं तो माई का बेटा हूं, अब माई मुझे भाई समझ रही है, लगता है मां मुझे पहचान नहीं पाई। जैसे मां ने भाई कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी सामने मां के कूद पड़े। मां का एक स्वभाव आपको बताऊं, सीता मैया ना बंदर की फोटो से डर जाती थी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान। राम, जय जय राम। 13वीं चपाई शुरू हो गई उसमें तो। जय हो। जय हो, जय हो। मैं आज इतने लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, मैं कुछ और करने का मूड में हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा। चलो, जैसे प्रभु इच्छा। कीर्ति जी, मैं क्या हनुमान चालीसा लेना चाह रही हैं? नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली में कहीं मैरिज पे जा रही हैं, उन्होंने, उनका फोन आया था मेरे पास। नहीं, मैं कार में हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं पढ़ती हूँ। पढ़ लो। मैं तो पहले हनुमान जी का आह्वान कर लेते हैं। वो आप करो। अच्छा जी। श्री गणेशाय नमः। राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कर लो कीर्ति जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष लाए। रघुपति रघुपति कीन्ही की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस्त्र भजन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपार जहाँ से, कवि कोविद कही सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर महावीर सब जब पीरा। नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवदीन जान की माता। कीर्ति जी कर लो। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम तिस पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कराई। और देवता चितना धरिए, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोषत बारे पाठ कर कोई, छूटी बदी महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोहे डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोहे डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप रामा मंगल मूरत रूप। श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। उषा दीदी। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम जी, शुरू करो। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदर कांड। श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम्, निर्वाण शांति प्रदम्।
सिद्धं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवा सीता ही देखी, होई काजु मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबनी कहु माता, चले उगर सिंह धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति कर भाना,
एही भांति चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक हो ही श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। जन जात पवन सुत देवन देखा, जान कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, अठियन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पैठयऊ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससिन मोहि कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे ले खा न ले मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। सोरे जो जन मुख तई ठेहू, तुरत पवन सुत 32 भयहु। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 जो योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूत कपि दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठई पुनि पावहरी आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा।
और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान सियापति राम। जय जय राम करो कल्याण, जय श्री राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गईं। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। मसक समान रूप कपिधरी नहीं लंके भैया, चलो। निश्चर एक सिंधु में रही, निश्चर एक सिंधु में रही, करिमाया नभ के खग गई। अभी दूसरा नेक्स्ट में करूंगा। दूसरा नेक्स्ट पूरा हुआ ना। अच्छा, प्रदीप भैया। श्री राम जय जय राम। निश्चरी एक सिंधु रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनकै परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई छा सक सो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान हनुमान का कीना, तासु कपट कपितुर तई चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पर पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोबा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, ता पर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहारद्वारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदराय तना घना। चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना।
गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरोथन को गणे बहुरूप निश्चर जूथे अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जई नाना अखारिन बिरहि बहुविधि एक एकन तरजई। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर जाऊं दिसि रचहि कहु महिष मानुष धेनु खारे अज खल निशाचर बचहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ सरी त्यागी गति पैही सही त्यागी गति पैही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब प्रकार से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। और रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप थरो निसी नगर करो पैसार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री प्रवीण राम। भैया। मसक सवान धरी लंकई चले सुमरी नर हरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कै चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानई नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंची कहाँ मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने
मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो चिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। तात मोर अति पुने बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक रंग, रामा धरे तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वर्ग और मोक्ष के सब दुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, सुखों के तराजू, सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव शन मात्र के सत्संग से होता है। प्रभृषि नगर कीजे सब काजा। जय सिया राम जी। एक एक चौपाई लीजिए। नेक्स्ट मुग्गो जी, जय सिया राम। जय सिया राम। पर बीसी नगर कीजिए सब काजा, हरदम राखी कौशलपुर राजा। गरज सुधा रिपु करे मिटाई, गोपद सिंधु अनिर्सित लाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अतिलग रूप द्रेव हनुमाना, पैठा नगर सुमेरु भगवाना। और हे गुरु जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जाता अग्नित जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेन के देखा कपिते ही, मंदिर मौना देखे बेदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दो रामा युद्ध अंकित गए, शोभा बरने न जाई। नव तुलसी का वृंद तय, देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। जय श्री राम। एक नंबर और ले लें आगे का? हाँ जी, ले लीजिए भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम करिए जी। हाँ। लंका निश्चर निवासा, यहीं कर हाँ सज्जन कर वासा। मनमोह तरक तो आपकी आवाज नहीं आ राक्षसों का रही है। आपकी आवाज लंका बंद तो कर देख लीजिए। लंका तो नेटवर्क में बैठ आ जाइए रही है थोड़ा। अब? नेटवर्क में आ हाँ जाइए। जी। हाँ जी, आ रही है। हाँ, हाँ। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तै सिमरन कीन्हा,
हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, एह सन हटे कहो पहचानी, हाँ साधु ते होए ना कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रश्न उत्तर लाभ ही होता है। विप्र रूप धरे वचन आवाज नहीं आ रही जी। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। पढ़िए मगो जी, पढ़िए, आवाज नहीं आ रही आपकी। कर कहिए कि तुम हरि दशा मोहे कोई मोर। हिंदी रह गई जी। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें अपने वचन हम दीन सुनाए। अनुरागी आयुष मोहे कारण बंडभागी। क्या आपने इससे पहले हरि की हिंदी भक्तों में करिए से। ना, इससे अच्छा पहले की सॉरी, हिंदी। ठीक है। ब्राह्मण ब्राह्मण का ब्राह्मण रूप का धरकर। रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दर्शन मोहे कोय, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहे करण मंडभागी। क्या आप हरि भक्त में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे वनभागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत की कही सब राम किथा निज निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन मगन सुमरि गुण गाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों ही के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। जय श्री राम। आगे पढ़ना। जय श्री राम नहीं जी, जय श्री राम। जय सुषमा श्री चंद्र राम। हाँ जी, जय श्री राम। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी, तात कबू मोहि जानि अनाथा, करहि कृपा बानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कमन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि ना मिले आहारा।
भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, वो उस दिन उसे भोजन ना मिले। अस मैं अदम सखा सुनू, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमरी गुण, बरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस बस स्वामी जय श्री राम जी, जय श्री जय राम। सिया राम जी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानता हूँ अस स्वामी विसारी, फिरती काहि न होहि दुखारी। यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता जी के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनि मनु कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जात निसि जामा। तिस्तनु शीस जटाइक बेनी, जपति जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दी मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री जानकी जी के नेत्रों को जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जी। ईश्वर जी हैं हमारे बीच में, वो पाठ करना चाहते हैं तो बता दीजिए। ईश्वर वर्मा जी, जी। हाँ जी। आप पाठ करना चाहते तो कर लीजिए। जी, ये यहाँ से तरुपल्लव महू रालुकाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। तरुपल्लव महु रालुकाई, करे विचार करो का भाई। ते अवसर राम नु ते आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतै समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा।
कहे रावणु सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे समुख, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तव अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार विलोकु मम ओरा। त्रिंधरी ओट कहत विदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम परम स्त्री कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनकी की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कहो कि नलनी करई विकासा। आसमन समझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बात बात बानों की सुधि नहीं है। नहीं है। सट सुने हरियाणे मोही, अदम नीलज लाज नहीं तोई। हे पापी, तू मुझे सुने सुने में हर लाया है। रे अदम निर्लज, तुझे लजन नहीं आती। आपने सुनी खगोत सम, राम ही बानु समान। परश वचन सुनि काढ़ियसी, बोलाती खिसियान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राधे श्याम। आपु सुनि खगोत सम, राम भानु समान। परश वचन सुनि काढ़ियसी, बोलाती खिसियान। ये थोड़ा छोटा छोटा है ना, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता। अपनों को जुगनू जुगनू के समान और रामचंद्र जी को संपूर्ण समान सुनकर और सूर्य के समान बताने पर सीता जी के कठोर वचन सुनकर रावण लज्जित होकर तलवार निकाल कर बोला, जय सिया राम जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। नीलम गुप्ता जी, जय सिया राम। जय नीलम सिया गुप्ता जी, जय सिया राम। नीलम गुप्ता जी, जय सिया राम। दीदी मैं आरती की सेवा लूंगी, मेरे पास अभी सुंदरकांड नहीं है। अभी आपने पाठ मांगा था। नहीं दीदी, मैंने आरती सेवा मांगी थी दीदी। अच्छा ठीक है जी। अभी किरण कांता जी। हाँ जी, जय श्री राम। दीदी भूषण दीदी, अगला आप ले लेना। करिए किरण जी, करिए। सीता ते मम कृत अपमाना, कटियऊं तव सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होति न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो यह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी
या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, वही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तन यहाँ कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निशिचर ने बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाए। सीता जी ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब ये दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मोहु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीत ही त्रास देखा वही, धरई रूप बहुमंद सिया। हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबन बोले सुनाए सी सपना, सीत ही से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनोह विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना मैं कहाँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जय तय गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारे ही निश्चर पोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी मैं पढ़ लूंगी। भैया 12 करनी है ना, आज 12 चौपाई पूरी करनी है, बस लास्ट है ये।
अनु जी आप कर लो, बाकी सुमन जी कहाँ आप से कर पढ़ना है? एक मैं सेकंड टीचर ही हूँ, अच्छा पढ़ लूंगी। अनु जी आप 1 मिनट रुकिए। सुमन जी आपकी हाँ कल जी, ले लूंगी, माफी चाहती हूँ सुमन जी। कोई बात आप नहीं, ये पढ़ लें अगर पढ़ना चाहते हैं, मैं नहीं अगले नहीं श्लोक से पढ़ नहीं नहीं, लूंगी। नए बच्चों को नहीं दो बस जो आना चाहते हैं, हम लोगों को पीछे काज रहने दो। हाँ, कोई ऐसी बात त्रिष्टासन बोली कर जोरी। अनु जी, त्रिष्टासन बोली कर जोरी, मात विपत संगनी ते मोरी। अच्छा, ये त्रिजटा सन बोली कर हाँ जोरी, हाँ जी मातु विपति संगिनी मैं तोरी, हाँ जी। तैमोरी तजो दे करूं बेगी उपाई, दूसरा बिरऊ अब नहीं सही जाई। अब अर्थ भी पढ़ूं? हाँ जी, हिंदी भी पढ़नी है साथ में। अच्छा, सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आगे भी पढ़ूं? कितने पूरी पढ़ने हैं चौपाई पूछो? करनी है कि पूरी चौपाई। आनी काठ रच चिता बनाई मातु अनल। अच्छा, पूरा जो आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण मूल सूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाइसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइसी। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। आगे पढ़ती है ना? अच्छा, कहे सीता विधि भ्रा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिट्टी न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय ससी स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हतभागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनी जनि करही निदाना। देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपिह कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपिकर हृदयम विचार दीनहि, मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीनहा, हर्षी उठी कर गेहूं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब जय सिया देखी, राम। आगे भी पढ़ो। बस जी बस, जय जय सिया सिया राम। राम जी। जय सिया। जय सिया राम। फिर भैया वो क्या कहते हैं, आप ये देख लीजिए। चलो सुमन जी। 15-15 कर लो, 15-15। नहीं नहीं तब नहीं, देख, फिर शनिवार नहीं हो पाएगा ना। जिसकी बारी चल रही है उसी को चलने दो। शनिवार सुमन अरोड़ा जी। हाँ जी। तब देखी मुंद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी
अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुणवर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदे होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कई सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुंद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही गानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सही दानी निशानी या पहचान दी है। नरवा नरई संग बहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे, कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सु प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन करम वचन ये, कृपा सिंधु कर दास सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जय सिया राम, जय सिया राम। धन्यवाद। जय सिया राम। कांता दीदी। हाँ जी, जय श्री राम। जय सिया राम जी। मंगल भवनी अमंगल हारी, जो सुदर्शन अजर बिहारी। हरि जन जानी प्रीति पिजारी, सजल नैन पुल कावली बारी। बूढ़त ब्रह जल्दी हनुमाना, भयो तात मोह कहु जल जाना। भगवान जी का जन सेवक जानकर अत्यंत गाड़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल पर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, मेरे सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कब कही हेति धरियो निथिराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल करो। श्री रघुनाथ जी तो हृदय कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजीबान सेवक सुखदायक, कभी कसूर करत रघुनायक। कभी नयन
जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुतवार न लाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लानी संजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। कोई कराना चाहता है विश्राम या प्रार्थना ले ले। जी मैं विश्राम का वो श्लोक तो नहीं आता, वो पूर्ण मदा वाला आता है। नहीं बाकी नहीं प्रार्थना नहीं नहीं जी नहीं, वो आप करा लो, फिर प्रार्थना के वाक्य के बाद में। राम कथा विश्राम लेते सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करते रहे हम सब, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय भगवत गीते। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा,
सब पर बरसे से थी मैं। कृपा। जी भैया आप म्यूट हो, राकेश भैया आप म्यूट हो, गौ कुछ सेवा कहते रहे हो समझ नहीं आ रही। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहें जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। प्रभु की मंगल में कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। गुरुदेव का आशीर्वाद सदा सर पर बना रहे। प्रभु से नित्य योग बना रहे। ऐसी कृपा करें प्रभु। घर घर गीता पाठ हो, घर हाथ में गीता हो, गीता हमारे हृदय में बस जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय राधे जय। भैया आपकी आवाज बंद है। किसको कह रहे हो, नीलू दीदी को कह रहे हो या वीना को कह रहे हो? अच्छा मैं तो बैठी हूँ। जय श्री कृष्ण। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आपने अच्छा फैसला लिया कि इकट्ठा सुंदरकांड नहीं करना, धीरे धीरे करके सबको समझ आई होगी। हाँ हनुमान बिल्कुल अच्छा लग रहा सुंदरकांड है, का बहुत अच्छा असली। लग रहा है। क्योंकि बस वो हिंदी का वर्ड है जो है ना, बिल्कुल स्मॉल, एकदम छोटा छोटा दिखता है, बहुत छोटा छोटा। थोड़ा सा कुछ कुछ समझ में नहीं आने लगता। बहुत कोई अच्छा बात लग रहा नहीं, है। लेकिन जो है ना हमें मीनिंग बहुत अच्छे से हाँ जिनको नहीं पता हाँ जी, उनको भी, हमें भी कुछ चीजें नहीं पता चली हैं आज। हाँ जी, हमें तो बिल्कुल ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मुझे अयोध्या की याद आ गई और बस। एक पैराग्राफ तो सुना दो बीना जी, एक पैराग्राफ तो याद होएगा, सुना दो ये वाला। मुझे याद हो तो मैं सुना देती हूँ, मुझे याद नहीं है। हाँ वो अवध याद नहीं है ना। धाम हाँ हो या श्री वृंदाम हो, अवध धाम हो या श्री वृंदाम हो, वृंदावन धाम हो। बस इतना ही याद रहा। याद हो तो मैं कभी ऐसा नहीं करती, सुना देती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भैया कल मिल पाएगा, मैं हमें मिलेगा कल पाठ? हाँ बस वही कहना चाह रहे थे, क्योंकि केवल रिपीट होते हैं नाम। हम्म। मैं भी हूँ भैया, मैं भी हूँ। कह रही हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। कृष्णा जी भी मेरे साथ ही बैठे हैं, कृष्णा जी का और मेरा नाम भी लिख लेना भैया। जिन्होंने जिन्होंने कल पढ़ा है ना, उनकी बारी कल नहीं आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर आएगा नेक्स्ट वालों का। ठीक ठीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा लगता है, सबको आना चाहिए, सबको सबको मिलना चाहिए नंबर, ये तो सब पढ़ो। बैठी हुई थी, बस स्टार्ट अब कर दिया मैं हमने।